जो नई बात हमने कल की थी जनाब वो ये थी एनटी कैश फ्लो को के ऊपर वर्किंग की हमने बात की थी। अब तक हमने जो 4 कैश फ्लो डिस्कस किए थे उसमें सिंगल कैश फ्लो था, दूसरा था एनुटी कैश फ्लो, ये दूसरा एनुटी कैश फ्लो है जिस पे हमने काम स्टार्ट किया। ये कल मैंने बेसिक आइडिया दिया था कि एनुटी कैश फ्लो स्ट्रीम की एग्जांपल जो कि पहले भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ कि इक्वल अमाउंट के कैश फ्लोज जो हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जो हैं वो होते रहेंगे, सेम अमाउंट के कैश फ्लोज जो हैं वो होता रहेगा। इस तरह के पैटर्न को कैश फ्लो को कहते हैं एनटी। ठीक है, जिस तरह आपकी कार की इंस्टॉलमेंट है, जिस तरह इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप प्रीमियम जमा कराते हैं, वो सब जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग या लोन या लेंडिंग के जो भी तरीके हैं उनकी डिटर्मिनेशन जो है इस एन्युटी कैश फ्लो की बेस पर की जाती है। ठीक है, अब इसके हवाले से फर्दर एक डिस्कशन है जो मैं आज करूंगा, उसके बाद फिर हम एक सवाल करेंगे। गालबन सवाल नंबर 19 है बुक में, बुक खोल लो अपने पास, मैं भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये थी कि एन्युटी कैश फ्लो और किसी और कैश फ्लो में हमें फ़र्क करना आना चाहिए। तो उसमें जो फ़र्क है वो ये है, अच्छा मैं बात कर रहा था एन्युटी कैश फ्लो की। तो एन्युटी कैश फ्लो के हवाले से मैंने कहा सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एन्युटी कैश फ्लो क्या है, जो कि मैंने कल एग्जांपल भी दी कि आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो है। जिस तरह हमने कहा ये 5 ईयर्स है और उसमें हर साल 2000 का कैश फ्लो आ रहा है, ये कैश फ्लो पैटर्न जो है ये एन्युटी कैश फ्लो है। अब एन्युटी कैश फ्लो या एन्युटी कैश फ्लो हो या कोई भी कैश फ्लो हो, उसमें बेसिकली एक चीज होती है, वो ये होती है कि एन्युटी दो तरह से हो सकती है। एक को कहा जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरे को कहा जाता है एन्युटी ड्यू। जो क्लियर डिस्टिंक्शन है इन दोनों कैश फ्लो पैटर्न में वो ये है कि ऑर्डिनरी एन्युटी ऐसी एन्युटी है जहां पर कैश फ्लो जो है दैट अकर्स एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी आप साल ले रहे हैं, महीना ले रहे हैं, जो भी टाइम पीरियड ले रहे हैं, कैश फ्लो उसके एंड में अकर होगा। जिस तरह यहाँ पर ये जो ऊपर एग्जांपल थी ना अभी ये जो मैंने ली थी, ये ऑर्डिनरी एन्युटी की थी क्योंकि यहाँ पर हर कैश फ्लो साल गुजरने के बाद अकर हो रहा। इसी तरह की एक एग्जांपल मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। 1 2 3 4 ईयर्स का डेटा है और 3000 की मेरे पास CF है, कैश फ्लो है, एन्युटी। जो एन्युटी ड्यू है उसमें डिफरेंट है। उसमें ये होता है कि जो कैश फ्लो है ना दैट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल को अगर मैं इसमें कोट करूं तो हमारे पास यहां पर जो एक साल के बाद 3000 होना था वह साल के शुरू में आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर टाइम 0 के ऊपर वो आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरे साल के एंड पे था वो दूसरे साल के शुरू में आ जाएगा, तो तीसरे साल के एंड में था वो तीसरे साल के शुरू में आ जाएगा, और जो चौथे साल के एंड में था वो चौथे साल के शुरू में आ जाएगा। तो इस बेसिस पे ये कहलाएगी, ये हमारी क्या है, एन्युटी ड्यू है। अब सवाल के अंदर अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, बट सवाल के अंदर ये बात का खास ख्याल रखना है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं रिकॉल करा दूं, ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो फॉर्मूला था जनाब, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इज इक्वल टू कैश फ्लो, जिस तरह उसमें 2000 था पर ईयर, यहाँ पर 3000 पर ईयर है, इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r। और जब हम एन्युटी ड्यू में जाएंगे तो फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी डी, यानी एन्युटी ड्यू ए डी मैंने उसके साथ लगा दिया फ्यूचर वैल्यू के साथ, इज इक्वल टू CF इंटू
1 + r रेज टू पावर n -1 होल डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय, चलो मैं बीच में मल्टीप्लाई लगा दूं, ये ना हो कि बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए, इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 1 + r। ये जो फैक्टर है ना 1 + r वाला, ये फैक्टर, ये जो चीज है ना 1 + r वाली, ये 1 + r एक एडिशनल फैक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ एनटी ड्यू की वजह से करना पड़ता है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा निम्रा बेटा, मैं दोबारा बोलता हूँ, गौर से सुनो मेरी बात। ये जो मैंने बनाए हैं ना आपके सामने, ये दो जो मैंने टाइमलाइंस बनाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन पे फोकस करो। ये टाइमलाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्डिनरी एनटी को, और ये वाली जो टाइमलाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है एनटी ड्यू को। क्यों? क्या? सिंपल सी बात है, ये मैंने अंग्रेजी में यहां पर लिखा है, वो मैंने ये लिखा है कि वो ये आपको कह रहा है कि जनाब कि जब कैश फ्लो होगा एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी, और जब कैश फ्लो होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो वो कहलाएगा आपका एन्युटी ड्यू। इससे क्या मुराद है, ये मैंने यहाँ पर टाइमलाइन में ड्रॉ करके बताया है कि यहाँ पर देखो कि पहला कैश फ्लो ये जो 3000 का है, ये एक साल के एंड पे अकर हो रहा है, 0 से लेकर 1 के दरमियान पूरा एक साल गुजर गया है, और एक साल गुजरने के बाद आपको 3000 मिल रहा है। इसी तरह अगला कैश फ्लो उसके एक साल बाद है, वो दूसरे साल के एंड पे है। जब साल के एंड में, एक पीरियड के एंड पे कैश फ्लो आ रहा है ना, तो हम कहते हैं कि ये क्या कहला रहा है, कैश फ्लो पैटर्न ऑर्डिनरी एन्युटी। जब यहां पर देखो टाइम 0 के ऊपर ये 3000 अकर हो रहा है, यानी अभी साल शुरू ही हुआ है तो हमें कैश फ्लो मिल गया है या हमने कैश फ्लो पे कर दिया है। जब इसके साल बाद 3000 अकर हुआ है तो वो एक साल के बाद जरूर अकर हुआ है, पर वो पहले साल का एंड है, पर दूसरे साल का वो स्टार्ट है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में 31 दिसंबर 2019 का एंड था, तो 1 जनवरी 2020 का स्टार्ट था। तो जहां पर एक साल एंड होता है वहीं पर अगला साल शुरू होता है। तो इसमें ये 3000 हमें एक साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद मिला था। यहाँ पर ये देखो जो दूसरे साल के एंड पे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमें एक साल के एंड होने तक दो कैश फ्लो मिल गए हैं स्टार्ट में मिलने की वजह से। यहाँ पर एक मिल गया पहले साल के शुरू में और दूसरा मिल गया दूसरे साल के शुरू में। जी बेटा, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज बताएं मुझे। ओके, थैंक यू। अब इसी वजह से, क्योंकि कैश फ्लो एक पीरियड पहले हो रहा है, हमारे एनटी ड्यू के फॉर्मूले में ये चेंज आता है कि हमें उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करना पड़ता है 1 + r का, मीनिंग कि एक दफा एक्स्ट्रा कंपाउंड करना पड़ता है उसको फ्यूचर में ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं यहां पर, ये जो पैसा मेरे पास है, अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट करूं तो उसमें क्या होगा। फॉर, इसी को मैं दोबारा नीचे ले जाता हूँ। ये ऑर्डिनरी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास 4 सालों का कैश फ्लो है, ये 1 2 3 एंड 4, ये टाइम 0, 3000 एट 1 ईयर, 3000 एट सेकेंड ईयर, 3000 एट थर्ड ईयर, 3000 एट फोर्थ ईयर। लेट सपोज मैंने प्लान किया है फ्यूचर वैल्यू के लिए, मैं इन्वेस्ट करने लगा हूं और जानना चाहता हूं कि 4 सालों के एंड में इनके बदले मुझे क्या पैसे मिलेंगे। तो जब ये कैश फ्लो मुझे एक साल के बाद मिलेगा और मैं इसको बैंक में डालूंगा, तो एक साल गुजरने के बाद जब मैं इसको फ्यूचर में मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो सिर्फ 1 2 3 सालों का मिलेगा। जब इसको फ्यूचर में मैं लेके जाऊंगा, इसके लिए सिर्फ 1 2 सालों का मुझे मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये 2 सालों बाद तो मेरे पास आएंगे पैसे, फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो फिर ये वहां पर जाएंगे। 3 सालों वालों के बाद वाले को करूंगा तो 1 साल आएगा, और जो चौथे साल के एंड पे है वो पहले ही चौथे साल के एंड में है। अगर वो बैंक में मैं डिपॉजिट भी करा दूंगा तो चौथे साल के एंड पे उसका ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसका 0 होगा, क्योंकि वो उसी साल के एंड में पैसे मैंने बैंक में जमा कराया है, तो वो 3000 का 3000 ही मुझे वापस आएगा। इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट, जब मैं एन्युटी ड्यू का यही टाइम बना स्केल के बेस पर बनाऊंगा,
कि 3000, ओ सॉरी, एक तो 0 पे आना था, 0 1 2 3 एंड 4, तो ये मेरे पास 3000 और ये 3000। तो अगर मैं इसको फ्यूचर में लेकर जाना चाहता हूं तो ये मेरे पास आज ही टाइम 0 पे पैसे आ गए, तो मैं आज ही बैंक में जमा कराऊंगा, तो जब इस पे फ्यूचर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 3 इयर्स के बजाय मुझे 4 इयर्स पे मिले, 4 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मुझे 3 इयर्स का मिलेगा, यहाँ पर मुझे 2 इयर्स का मिलेगा, यहाँ पर मुझे 1 ईयर का मिलेगा। सो टेक्निकली अगर आप ऑर्डिनरी एनईटी को एनईटी ड्यू से कंपेयर करें तो हर कैश फ्लो पे 1 साल एक्स्ट्रा फ्यूचर में उसकी कंपाउंडिंग फ्यूचर इंटरेस्ट मिल रहा है। यही रीजन है कि हम इस आम एनईटी के फॉर्मूले को 1+R 1 साल एक्स्ट्रा के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनईटी ड्यू आ जाता है। आई होप कि क्लास को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा खैर, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि जनाब इसका मतलब है एनईटी ड्यू का मतलब है हमें पूरे साल का इंटरेस्ट पहले ही मिल जाएगा। नहीं बेटा, इंटरेस्ट तो जब मिलना है तभी मिलना है, पर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना उसी दिन से शुरू हो जाता है, टाइम 0 से। ठीक है, जब ऑर्डिनरी एनईटी है 1 साल के बाद आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट 1 साल के बाद कैलकुलेट होना शुरू होगा। जो है आपका एनईटी ड्यू जो है उसमें जब टाइम 0 पे आपके पास पैसे आए, आपने बैंक में जमा कराया, तो उसका इंटरेस्ट उसी दिन से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ पहले कैश फ्लो में 4 सालों का इंटरेस्ट मिल रहा है, बाद वालों में जो है वो उसके मुताबिक मिलेगा जितने सालों का वो है। जी प्लीज मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं तो यस सर। जी शाबाश, तो निकालें जनाब। क्या नाम है, बुक में क्वेश्चन नंबर 19, उसके अंदर इसकी इन्हीं दो फार्मूलों की प्रैक्टिस है। मैं क्वेश्चन भी सामने ले आता हूं, कुछ मेरे जांबाज सिपाही हैं जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। जी निमरा बेटा, कैलकुलेशन का जमीन आसमान का फर्क है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे ना, आंसर में फर्क आएगा, बाकी कैलकुलेट करने का जो कैलकुलेटर पे करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा। बस उसमें ये है कि पहले आप फ्यूचर वैल्यू एनईटी वाले पोर्शन में ये वाला पहले वाला पोर्शन आप सॉल्व करेंगे। मैं इसको जरा ना कलर से हाईलाइट करता हूँ, फिर मैंने देखा जरा बेहतर समझ आती है। एक मिनट, ये पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है सर, हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये सिंगल कैश फ्लो है या एनुटी कैश फ्लो है? आए मेरा सोना बेटा, भी सवाल करेंगे ना पता लगेगा, यही तो सीखना है, यही तो सिखा रहा हूं मैं। अगर तुम्हें इनमें फर्क करना ना आया तो फिर क्या सीखा। ये क्वेश्चन 19 है, विजिबल है सबको? मैं स्टार्ट करूं यार। जो 17 और 18 है ना वो मैं बाद में कराऊंगा, उसमें कुछ टेक्निकल सा है, वो जरा सिनेरियो वाला सवाल है, तो वो बाद में एक मैंने करवाना है पॉइंट, उसको कराने के बाद ये कराऊंगा। अच्छा जी, तो जो क्वेश्चन 19 है उसमें बेसिकली यही दो फॉर्मूले जो अभी हमने लर्न किए हैं इनकी प्रैक्टिस है। वो क्या है कि जनाब, वो कहता है फॉर ईच केस इन दी अकम्पनिंग टेबल आंसर्स दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। वो कहता है कि जो टेबल में आपको डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, इनके जो नीचे दिए गए सवाल है इनका जवाब दें। तो वो आपको कह रहा है जनाब, केस ए में है कि अमाउंट ऑफ एनईटी है 2500, तो इसका मतलब है ये हमारा कैश फ्लो है। इंटरेस्ट रेट ये हमारा आर है, डिपॉजिट पीरियड ये हमारा एन है, या ये वाला एन कह लो, छोटे वाला ईयर्स के साथ है क्योंकि आगे जाके ठीक हो गया। उसके बाद वो ए पार्ट में कहता है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनईटी अज्यूमिंग दैट इट इज एन नंबर 1 ऑर्डिनरी एनईटी, नंबर 2 एन एनईटी ड्यू। इसका मतलब है एक ही केस को, अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ए मैं करूंगा, बी सी डी ये आप लोग करेंगे। हमने एक दफा ऑर्डिनरी एनईटी से सॉल्व करना है और एक दफा एनईटी ड्यू से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस मैं ए पार्ट सॉल्व करता हूँ। ए पार्ट में पार्ट 1 जो है वो ऑर्डिनरी एनईटी के साथ है,
और जो पार्ट 2 है दैट्स विद एनटी ड्यू। ओके, अच्छा जी, ऑर्डिनरी एनटी के लिए हम फार्मूला लेंगे। ऑर्डिनरी एनटी वाला जो कि था फ्यूचर वैल्यू एनटी इज इक्वल्स टू कैश फ्लो, जो कि इस केस में है 2500। मैं फार्मूला दोबारा इसलिए लिख रहा कि ये अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा था, आप लोगों के पास लिखा होगा। और इनटू 1 प्लस आर है हमारे पास इस केस में, ये इंटरेस्ट रेट आर 8%, 0.08 रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स पीरियड 10 है यहाँ पर। अगर फॉन्ट साइज छोटा है तो प्लीज बताएं, मैं इसको नो सर ठीक है। -1 होल डिवाइडेड बाय 0.08। जी प्लीज मेरे कैलकुलेटर वाले बाशिंदे पहले ये सारा फैक्टर सॉल्व करें, उसके बाद पहले ये सारा फैक्टर सॉल्व करें, उसके बाद उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2500 के सर साथ। इसका आंसर 36216 आ रहा है। शाबाश, $36,216 आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, Yes, sir. अब इसी केस को हम एनटी ड्यू से सॉल्व करते हैं, फ्यूचर वैल्यू एनटी ड्यू। अब जिस तरह के इधर आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि इस फॉर्मूले में हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये वही है जो इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू एनटी है। तो बजाय कि ये सारा फिर कैलकुलेट करें, आप डायरेक्ट इसका कैलकुलेटेड आंसर को 1 प्लस आर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू एनटी ड्यू का आंसर आ जाए। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं 36,216 मल्टीप्लाई बाय जो मेरा फैक्टर है 1 प्लस 0.08 यानी 1 प्लस आर से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करें ये $39 समथिंग या 39113 39,113 आ गया, 39,113 आ गया। तो जैसे कि इस आंसर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो एन्युटी ड्यू का आंसर है वो ऑर्डिनरी एन्युटी से ज्यादा आ रहा है। अब आप लोग भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं, बी सी डी और ई केस सबके आंसर निकालें, फिर एंड में हम बी पार्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे और एक थ्योरी बिल्ड करेंगे। चलें जी, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज कर दिया है कि उन्होंने ये कर लिया है, तो काइंडली आंसर्स शेयर करें मेरे साथ, तो मैं फिर बी पार्ट का जो कंपैरिजन है ना वो करूँगा आपके साथ। ये तो था केस ए की फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एनटी ड्यू। अब अगर मैं केस बी की बात करूं तो केस बी के कितना था, ये केस बी की एन्युटी कितनी है और ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू। जी प्लीज आंसर शेयर करें, बोल के कर ले यार, कोई बच्चा क्या हो गया, तुम लोग इतने शर्मीले कब से हो गए हो। सर जो बी पार्ट का फर्स्ट है उसका आंसर है 4057.5, बी का ए पार्ट ऑर्डिनरी एनबीटी कितना 4057.5 4057.5 को राउंड ऑफ कर दो ना, $40.58 हो जाएगा। ठीक है, और एनटी ड्यू कितने की है 44.5 44.5 45 यस सर 45 कर दो, राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, केस सी सर सी का है 22 32 48 ठीक है, इसका है जी 22 32 32 48 48 ठीक हो गया। और आगे टू पार्ट का 26 78 $26.78 यस सर 26 78 हाँ 97 97। केस 0.6 डी क्या है सर डी का है 1268 $12.68 27.4 27 ठीक है। फ्यूचर वैल्यू एनर्जी ड्यू कितनी है इसकी, $13 82 13 82 82 41.9 41.9 को 42 कर दो ना,
और केस ई कितना है? सर उसका फाइंड कर रही हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, बी पार्ट देखें। बी पार्ट में कहता है कंपेयर योर फाइंडिंग्स इन पार्ट A1 एंड A2 ऑल एज बीइंग आइडेंटिकल, विच टाइप ऑफ एनटी ऑर्डिनरी और एनटी ड्यू इज प्रेफरेबल, एक्सप्लेन व्हाई। वो कहता है दोनों को कंपेयर करें और बताएं कौन सी एनटी का प्रेफर करेंगे और क्यों। बड़ी सिंपल सी बात है, वी विल प्रेफर एनटी ड्यू because it has higher future value। सिंपल सी बात है, क्या हम एनटी ड्यू को प्रेफर कर रहे हैं, और इसलिए प्रेफर करें क्योंकि उसकी रकम ज्यादा है ऑर्डिनरी एन्युटी से। और आप देख भी सकते हैं सवाल के अंदर ऐसे ही है। क्लियर है सब लोग? ई में भी निकालेंगे तो यही होगा। क्लियर है सब लोग? यस सर। चलें जी।